आज हम डिस्कस करेंगे आइडल का। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उस केस में अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है या 2 बार ट्रांजैक्शन हो जाता है या आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है। पूरा ध्यान से देखना वीडियो, ये आपके लिए है। आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जो भी स्टूडेंट का क्वायरीज होता है इन जनरल में। और फिर मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिलता है तो उस चीज़ का गलत नेगेटिव आप सोचते हो कि रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि वीडियो आप पूरा देखिए, फिर उसके बाद आप मैसेज कीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपका पेमेंट जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर इसी में छुपा रहेगा, वीडियो में ही मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो आइडल का नोटिस है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर आपका डबल पेमेंट का इशू होता है, फेल्ड हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो ये किनको आपको कांटेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट रिलेटेड जो भी क्वायरीज रहेगा वो किनको कांटेक्ट करना है। ये 3 उन्होंने कांटेक्ट दिए, ठीक है, ये 3 और ये चौथा नंबर दिया, ठीक है। ये सारे नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है कि मेरा डबल ट्रांजैक्शन हो गया है या मेरा फेल्ड हो गया है, मेरा पेमेंट नहीं दिखा रहा है, जो भी आपका इशू है, ठीक है, वो चीज़ आपको कॉल करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब आप इनको ईमेल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं तो आप ट्रांजेक्शन्स आईडी जो होता है, जब आप पेमेंट होता है, ठीक है, जब आपके अकाउंट से पैसा कटता है तो आपके बैंक के जो अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे डिटेल तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी दिखाता है। जब आप यूपीआई से करोगे कोई भी ऐप से, जैसे जीपे हो गया, फ़ोन पे हो गया, कोई दूसरा ऐप आप यूज़ करते हो, तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट हो जाता है। उस ट्रांजैक्शन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपका कुछ हेल्प कर पाएंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हो तो भी आपका एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाता है, तो वो आपको इनको बताना पड़ेगा कि ये मेरा ट्रांजैक्शन है, इतने बजे मैंने किया है, ठीक है, तब जाके आपकी ये सहायता कर पाएंगे। और आप जब ईमेल करोगे तो आप उसका ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट मेंशन कर सकते हैं, अमाउंट मेंशन कीजिए, टाइम मेंशन कीजिए, डेट मेंशन कीजिए और ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन कीजिए, तभी आपका कुछ रिप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ फिर ये रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपका नाम पूरा और आपका मोबाइल नंबर, ये सब आप जो है, हाँ, आपका बैंक डिटेल आप पूरा मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सीवीसी सब नहीं शेयर करना है, पर्सनल डिटेल नहीं शेयर करना है, ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन आईडी आप इजीली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपकी यहाँ पे सहायता हो जाएगी, ठीक है। अगर ये केस ये आइडल वाले ने बताया, ठीक है। अब एक्चुअल में जो इन्होंने बताया, मतलब ये 45, एक बार अगर फेल होता है तो दोबारा 45 मिनट्स के बाद आपको ट्राई करना है, चेक करके लॉगिन करके, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है सर? अगर मेरा 2 बार ट्रांजैक्शन हो जाता है तो इनके पास कॉल तो करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको अपने बैंक को कॉल करना है या ईमेल करना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि ये पर्टिकुलर डे पे इतने टाइम पे मैंने इतना ट्रांजैक्शन किया, मेरा डबल अमाउंट हो कट गया या मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसका आपको जो है वहाँ पे पेमेंट आपको कंप्लेन करना है इजीली, ठीक है। और जब आप पेमेंट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक जनरेट हो जाएगा, टिकट नंबर जनरेट हो जाएगा। आप रेफरेंस नंबर मांग सकते हैं कि सर आपने अगर मेरा कंप्लेन रजिस्टर किया है तो आप मेरा कंप्लेन दे दीजिए। लेकिन वो लोग कंप्लेन तभी रजिस्टर करते हैं 24 आवर्स के बाद वो लोग करते हैं एक्चुअली, क्योंकि ऑनलाइन में जब ट्रांजैक्शन फेल होता है तो 24 आवर्स के अंदर वो वापस से अमाउंट सेटल हो जाता है। मेनी केसेस, मतलब 90% केसेस में, सिर्फ 10% केसेस में वो डिले हो जाता है, तो केस में वो लोग फिर टिकट रेस करेंगे। तो आप रेफरेंस नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये रही बात सॉल्यूशन की, ठीक है, कि आपको इनको कांटेक्ट करना है प्लस बैंक वाले को भी इन्फॉर्म करना है। तो वो केस में क्या होगा कि आपका अमाउंट किधर जाएगा नहीं, वो वापस से रिटर्न आएगा, ठीक है। वो आपका बैंक का पूरा आपको डेटा बताएगा, बैंक से आप पूरा डिटेल ले सकते हो कि सर मैंने ट्रांजैक्शन किया, मेरा वो पैसा किधर गया, मुझे रिपोर्ट चाहिए। बैंक वाले पूरा रिपोर्ट आपको देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा किधर भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर फेल्ड होगा तो वापस आएगा, सक्सेसफुल होगा तो उनको चला जाएगा, ठीक है। डबल हुआ रहेगा, एक बार वापस आ जाएगा, एक बार उनको चला जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम पे रहता है पूरा, कोई इसमें फ्रॉड होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन आपको क्या करना है, जब आप पेमेंट करते हो तो मोस्टली मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप डेबिट कार्ड से कीजिए। आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप यूपीआई से आप कर रहे हो तो आप देखो कि आपका जो बैंक है या जो आपने ऐड किया वो इतना प्रॉपर है कि वो ट्रांजैक्शन कभी फेल नहीं होता है। मैंने कुछ यूपीआई से भी, मतलब मैं ट्रांजेक्शन्स, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट जिन्होंने किया
और उनका पेमेंट हुआ, मैंने खुद प्रिंट निकाला, मतलब खुद मैंने PDF उनका ID कार्ड, जब पेमेंट हो जाता सक्सेसफुल तो फिर ID कार्ड, फीस रिसिप्ट और जो एप्लीकेशन है वो जनरेट हो जाता है। तो मैंने खुद डाउनलोड करके वो मैंने शेयर किया है उनको, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन फॉर्म भी भरे हैं, लेकिन फ़ीस स्टूडेंट ने किया है डेबिट कार्ड से या UPI से। तो होता है, ट्रांजैक्शन फेल होने का चांसेस बहुत कम रहता है, बट कुछ कुछ केसेस में ट्रांजैक्शन फेल होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कैसे पेमेंट करना है, या फिर आपका टाइमिंग डिफरेंट हो जाता है, या तो फिर आपका कार्ड या बैंक जो रहेगा वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, उसका पेमेंट हो सकता है फिर वो इशू करे। तो मैंने जहाँ तक देखा जितने भी केसेस में, वो UPI के केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, या तो फिर आपके बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसके केस में थोड़ा सा इशू होता है। तो आप जो है आप अगर सही से पे करेंगे और UPI जो OTP सही से डालेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए, किस तरीके से मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया है कि क्या करना है आपको, ठीक है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपका लास्ट चांस, जैसा लास्ट ऑप्शन है कि आप एक बार यूनिवर्सिटी में चले जाइए, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, वो लोग भी यही जो मैंने आपको बताया यही आपको बताएंगे, ये लोग से कांटेक्ट करवा देंगे, बस वही चीज़ करवा सकते हैं, क्योंकि वो लोग फिर तुरंत पेमेंट का वो कंफर्म नहीं करा देंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप जब इनको ईमेल करोगे तो आप ईमेल रखिए एक प्रूफ के तौर पे, क्योंकि अगर आपका एडमिशन लास्ट डेट में पेमेंट फेल होता है तो फिर आपके पास अगर प्रूफ रहेगा तो आप उनको शो कर सकते हो कि भाई मेरा ये ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो केस में आपका शायद एडमिशन कैंसिल ना हो, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से ये जो पेमेंट फेल का जो इशू आ रहा है ये सॉल्व करना है और कैसे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। जब भी आप पेमेंट करो तो मेक श्योर आपका वाईफाई फास्ट हो, बीच में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब आपका अचानक मैं पेमेंट करो कॉल आ गया अचानक से, तो फिर वो केस में क्या होता है, रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जैसे आप पेमेंट कर रहे हो फिर बाद में आप आराम से डिटेल डाल रहे हो, तो फिर वो 2-3 मिनट 4 मिनट लगा दे रहे हो आप टाइप करने में, उसको वेरीफाई करने में, तो जाहिर सी बात है उसमें ट्रांजैक्शन फेल होगा। तो जब भी आप पेमेंट करो तो ट्राई करो कि 1 मिनट में सब प्रोसेस फटाफट फिल हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए हैं, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये इसमें ये लोग ने गड़बड़ भी, ये भी टाइपिंग एरर बोल सकते हो आप, प्लीज़ इंश्योर यू डाउनलोड दी हॉल टिकट। अरे भाई हॉल टिकट 3 दिन 4 दिन पहले आता है, क्या डाउनलोड आता है, रिसिप्ट जनरेट होता है, पेमेंट रिसिप्ट, ID कार्ड जनरेट हो जाता है, आपका ID कार्ड जनरेट हो जाता है जब आपका फीस सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। सो चलो, अगर पेमेंट रिलेटेड से और कुछ क्वायरीज रहेगा तो कमेंट करो, अगर मैंने वीडियो में नहीं वो डिस्कस किया रहेगा तो मैं डेफिनेटली श्योर रिप्लाई करूँगा। अगर मैं कमेंट में डिस्कस किया रहूँगा, मतलब वीडियो में अगर मैंने डिस्कस किया तो कमेंट में आपको रिप्लाई या इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।